देवी की कृपा और श्रद्धा जब होगी तभी हमारा समर्पण की भावना भी उनके प्रति होगी। जब समर्पण होगा तो भक्ति भी होगी और भक्ति से ही देवी प्रसन्न होती हैं और हम सबों को आशीर्वाद देती हैं। मैं विजय वर्मा यूट्यूब के आप ही के जाने के इस चैनल के और इस एपिसोड में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रा दुर्गा जी के पूजन विधि से किस तरह से दुर्गा का हम पूजन करें सरल सौम्य और सरल भाषा में कि दुर्गा माँ हम पर प्रसन्न रहेगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन कलश का स्थापना होता है। सर्वप्रथम जब दुर्गा पूजा का नवरात्रा हम लोग करते हैं तो कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना श्रद्धा से की जाती है और इसके लिए कुछ वस्तुएं हैं जिसको हमको कलश स्थापना से पहले सभी सामग्रियों को एकत्रित करना होता है। कलश पूजन के लिए जो सामग्री होती है वो इस प्रकार है। एक कलश, उसका ढक्कन, मौली, चंदन, आम का पल्लो, लाल रंग के कपड़ा, सूखा नारियल छिलका लगा हुआ और धूप, दीप, घी का दीप हो तो और ज़्यादा अच्छा है, पंचमेवा, कुछ देवता के भोग के लिए फल, ऋतु फल और मिष्टान। एक मिट्टी का पात्र हो या ज़मीन पर ही 250 ग्राम जौ लेकर के मिट्टी और बालू का मिश्रण को तैयार रखें। जौ को धो करके साफ रख के उसको भी तैयार रखना होगा। एक केला का पत्ता भी रखिए, फूल, माला और 5 पल्लव। 5 पल्लव जो है वो होना चाहिए आम का, पीपर का, बरगद का, पाकर का और गुल्लर का। ये पांचों जो पल्लव हैं इनकी हम लोगों के हिंदू धर्म में, हम लोगों के सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये 5 पल्लव के औषधीय गुण भी हैं और ये देवताओं का वास होता है। ऑक्सीजन हमेशा उत्सर्जित करता है पीपल, बरगद, पाकर और गुल्लर, इसलिए इसे हमेशा महत्व दिया गया है। कलश स्थापना में या किसी भी कलश, किसी भी पूजा विधि में इसको 5 पल्लव के रूप में इसको रखा जाता है। जब ये सारे सामग्री अगर आपके तैयार हो गए तो फिर स्नान ध्यान करके और सारे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप एक आसन, अब पूजा स्थल पर अपना आसन रखिए और गंगा जल अगर उपलब्ध है तो गंगा जल का ही उपयोग कीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो एक शुद्ध जल लेकर के गंगा जल के 2-4 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए। सारे आपके वो जो पात्र हैं वो गंगा जल हो जाएगा। तो इस गंगा जल को एक हाथ में थोड़ा सा दाहिने हाथ में लीजिए और मंत्र पढ़िए। अगर मंत्र नहीं मालूम है या नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ गंगा जल लेके आसन पर छिड़क दिए, शुद्धि हो जाएगी। और वही जल अपने ऊपर भी थोड़ा सा छिड़क लीजिए जिससे कि आपकी आत्मा से लेके शरीर शुद्ध हो जाएगा। और मंत्र है उस दोनों का अलग अलग मंत्र है। पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, आसन को शुद्ध करने के लिए जो मंत्र है वो इस प्रकार: ओम पृथ्वी त्वं धृता लोका देवी त्वं धारे माँ पवित्र कुरु चासनम। हाथ में जल लगा के अपने बदन पर जो छिड़किएगा उसका मंत्र है: ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वांग अवस्थांगतो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षे सन्नाभ्यांतरा शुचि ओम पुनित गंगा हरे हरे गंगा जमुना सरस्वती। ऐसे करके अपना बदन पर आप छिड़क सकते हैं। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं।
जब आप आसन पर बैठ गए तो दाहिने हाथ के इस उंगली से आप रोड़ी चंदन या चंदन किसी से भी आप अपने माथे के बीचों बीच तिलक लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय और तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद हर पूजा में, हर यज्ञ में जब आप पूजा करने बैठें तो संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प का मतलब है कि आपका पूजा करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य जब तक आप नहीं करेंगे तो उस पूजा का फल जैसा शास्त्रों में है वो न के बराबर होता है। ये उसी तरह से बात हो गई जैसे आप घर से निकले और उद्देश्य कुछ नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही घूम के आ गए, वो भी उद्देश्य होता है जो चलो सिर्फ टहल के आते हैं। तो उद्देश्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी उद्देश्य को संकल्प कहा जाता है। तो पूजा के वेदी पर जब बैठिए आसन पर तो पान, सुपारी, चंदन और द्रव्य फूल और थोड़ा सा जल अक्षत लेकर के, तिल जौ भी लेकर के हाथ में, दाहिने हाथ में रखिए और उसका एक मंत्र है, विष्णु को साक्षी मानो। वो यूँ है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्ब्रह्मो द्वितीय प्रादे श्वेत वराह कल्पे भवस् मनमंत्रे अष्टांग विस्तृत में कलियुगे कलिक प्रथम चरणे बौद्धा अवतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे अमुक क्षेत्रे अमुक ग्रामे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ, और अपना नाम कौन वास्त्रे है, सोमवास्त्रे, मंगलवास्त्रे, जो भी हो, काश्यप गोत्र से प्रातः, मध्य और संध्या कुछ भी, सर्व कर्मेषु शुद्ध्यर्थ, सर्व कर्मेषु शुद्ध्यर्थ किस काम के लिए, तो धन सौ परिवार, सौ कल्याण और रोग विनाश कारण, सुख समृद्धि, श्रुति स्मृति पुराणों वक्त फल प्रप्यार्थ, श्री भगवती अर्थ, कलश स्थापना पूजन कर्म करिष्ये या कुपूजन कर्म कर रहा हूँ। इतना कर करके आप जो पत्ते में जल और सुपारी या जो भी रखे हैं सब उसके नज़दीक छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प करने के बाद अब जो वेदी बनाए हैं मिट्टी और बालू के मिश्रण में जौ मिला करके किसी पात्र में या ज़मीन पर, कलश में मौल, उसके कंठ में 3 बार या 5 बार मौली बांध दीजिए। मौली बांधने के बाद कलश के ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और चारों खाने में एक चंदन कर दीजिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। और उस कलश को पानी भर करके, शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल उस वेदी पर उसको रखिए और 5 पल्लव भी उसमें डाल दीजिए कलश में। 5 पल्लव डालने के बाद जो पात्र में चावल रखे हुए हैं उस चावल को भी पात्र के कलश के ये 5 पल्लव है, 5 पल्लव के ऊपर में एक पात्र डाल दीजिए और पात्र के ऊपर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर रख लीजिए। लाल कपड़ा जो लपेटिएगा नारियल में, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो नारियल का मुंह है वो आपके तरफ होना चाहिए और पूजा अपने तरफ जो नारियल का मुंह होगा तो वही अच्छा माना गया है। इसलिए नारियल का जो प्रतीक है वो भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है। और नारियल का मुंह आप कैसे समझेंगे, तो नारियल जिधर डंठल लगा होता है, नारियल लटका ऊपर से डंठल लगा रहता है, वही नारियल का मुंह हुआ, नीचे वाला मुंह नहीं कहा जाता है। तो वो मुंह हमेशा याद रखिएगा आपके तरफ होना चाहिए। इस तरह से नारियल रख करके और उस पर बाद में जब पूजा करेंगे उसका, तो फूल पत्ती और बेलपत्र भी उस पर हम समर्पण करेंगे। जो कलश है
उसमें ओम वरुणावाही देवताभ्यो नमः कह करके कसैली, सुपारी और औषधि, नहीं औषधि है तो थोड़ा शिलाजीत और द्रव्य ये कलश में छोड़ दीजिए। ऋषियों ने इस छोटे से पात्र में सावित्री, गायत्री, जल, वायु, आकाश और सभी देवता का स्थापना कर करके और पाप अक्षय और शांति के लिए, सभी के शांति के लिए, पाप नाशय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में सामंजस्य स्थापित किया है, समन्वय स्थापित किया है। इसलिए कलश का सनातन धर्म और हिंदू रीति रिवाज में कलश स्थापना और पूजन का बहुत ही महत्व दिया गया है। कलश में वरुण देवता का ही वास होता है, क्योंकि समुद्र के देवता वरुण देवता ही हैं। इसलिए हम लोग कलश में वरुण देवता का ही आवाहन करेंगे। और ऐसे कलश के कंठ पर विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। अगर कोई मंत्र अलग से नहीं अगर कर सकते तो कम से कम गायत्री मंत्र भगवान को आवाहन करने का बहुत ही अच्छा मंत्र है। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम वरुणवाही देवता आव्यामि पूज्यामि यहा गच्छ यह तिष्ठत। वरुण देवता का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद जब आवाहन कर लिए तो कलश दूब उसमें डाल दीजिए। दुर्वांग समर्प्यामि इतना ही कर सकते हैं। कलश सर्व औषधि समर्प्यामि, कलश में चंदन, ओम वरुणावाही देवताभ्यो चंदन समर्प्यामि, चंदन भी लगा सकते हैं, चंदन लगा दीजिए। ओम वरुणवाही देवताभ्यो नमः पुष्प समर्प्यामि, पुष्प भी चढ़ा दीजिए। और धूप अग्रप्यामि, दीप दर्श्यामि, वरुण देवताभ्यो नमः दीप दर्श्यामि धूप अग्रप्यामि। फूल चढ़ा करके आप पूजा इतना ही हुआ। और उसके बाद आप वरुण देवता को प्रणाम कीजिए। कलश में देवी देवताओं के आवाहन के लिए एक मंत्र है। उतना मंत्र नहीं हुआ, जितना हम आपको बताए हैं वही बहुत पर्याप्त है। इतना मंत्र कह के अक्षत और चंदन और पुष्प कलश पर छोड़ दीजिए। लास्ट में अंतिम में जब पूजा आपकी हो गई, सब कुछ कर लिया, तो आप वरुण देवता को नमस्कार कीजिए। नमस्कार का एक अलग ही मंत्र है, वो यूँ है ओम वरुणवाही देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्प्यामि। तो वरुण देवता आपको नमस्कार है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार है, इसको हम पर प्रसन्न होइए और खुश होइए। उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती में सब जगह एक ही मंत्र होता है, जो शिव जी का मंत्र है वो सब जगह होता है। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रहारम सदा वसंतें हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। आरती को नीचे रखिए, उसको जल से चारों तरफ आचमनी कर करके प्रणाम कीजिए और आप कलश स्थापना का पूजन समाप्त हुआ। आप भी जाने कि इस एपिसोड में हम कलश स्थापना की बात किया हमने, और फिर मिलते हैं दुर्गा पूजा के नवरात्रा के पूजा विधि के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।